हेलो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का अध्याय 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न नंबर 6 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि x बराबर 4/5 और कोष्टक में दिया हुआ है x प्लस के 10। देखिएगा सबसे पहले आप इस सवाल को यूं की तो नोट कीजिएगा। x बराबर 4/5 इंटू साइन लगाइए और x प्लस के 10, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो अपनी तरफ से कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 लिख सकते हैं। अब x बराबर ऊपर संख्याओं का गुणा ऊपर और नीचे की संख्या गुणा नीचे करना है आपको। 4 का इंटू यानी कि 4 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 4x आएगा। प्लस का साइन यूं की तो 4 का गुणा जब 10 से कराएंगे तो कितना आएगा बताइए, 40 आएगा। कितना आएगा 40। और 5 का गुणा जब 1 से कराएंगे तो कितना आएगा बताइए, 5। अब इसके नीचे कोई अंक नहीं तो अपनी तरफ से कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 लिख सकते हैं। अब करेंगे अपन वज्र गुणा। क्या करेंगे बताइए, वज्र गुणा। वज्र गुणा होता है वो तीखा होता है। कैसे देखिए, अपन क्या करेंगे, 5 का गुणा कराएंगे x से और 1 का गुणा कराएंगे इस राशि से। इस प्रकार अपन गुणा कराते हैं तो 5 का गुणा जब x से करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5x आएगा। बराबर 1 का गुणा जब इस संख्या से कराएंगे तो 1 का गुणा किसी भी अंक से कर लो तो संख्या वो वापस लौट के आती है। तो इतना आएगा 4x प्लस के 40, ये आ गया। और ऐसे सवाल तुमने बहुत सारे अब तक हल कर चुके हैं। देखिएगा वापस वही सवाल कि चर राशि एक साइड में और अचर राशि एक साइड में। वापस नोट करता हूं मैं एक बार आपके लिए। 5x बराबर 4x प्लस के 40। अब देखिए चर राशि एक साइड में अचर राशि एक साइड में, तो 5x ये प्लस के 4x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4x और बराबर कितना बचेगा बताइए, 40। 5 में से 4 गए तो कितने बचे बताइए, 1x बचा और ये 40। x का मान कितना आ गया बताइए, 40। और ये आपका क्या होगा बताइए, आंसर। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने जांच करके दिखाता हूँ। जांच में जिस जिस स्थान पर x आई है उस स्थान पे लिखेंगे अपन 40। लिखने के बाद दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए तो सवाल सही, नहीं हुआ तो सवाल गलत। वही बात हमारी। तो देखिएगा x बराबर अपन यहाँ लिख दीजिए, कहीं पुट ऑफ की यहाँ पुट ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये समीकरण बनाए तो इसमें इस जगह चेक करके देख भी सकते हैं आप सवाल सही है या गलत है। आप यहाँ चेक करके देख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, कहीं यहाँ रख सकते हैं। आप कहीं वैल्यू पुट ऑफ करके देखिए। देखो मैं आपके लिए यहाँ वैल्यू पुट ऑफ करके दिखाऊं। 5x बराबर 4x प्लस के कितने के बताइए, 40 है। जांच कर रहे हैं अपन तो x के 5 इंटू एक्स के स्थान पे कितने लिखेंगे बताओ, 40 बराबर 4 गुणा में कितने लिखेंगे बताओ, 40 प्लस के 40। और 4 गुणा 5 यानी कि 4 पंजे 20 यानी कि 200 बराबर 4 चौक 16 यानी कि 160 प्लस के कितने के बताओ, 40। ये कितने के बताइए, 200। ये कितने होंगे, 160 और 40 200। यानी दोनों पक्ष कैसे होंगे बताइए, बराबर। तो इसका मतलब सवाल कैसा है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे भी पुट ऑफ कर सकते हैं, आप इस स्थान पे भी पुट ऑफ कर सकते हो। एक्स का मान कहीं पुट ऑफ करो, उत्तर बराबर आ जाए तो सवाल सही, नहीं आए तो सवाल गलत। नोट कीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं अपन 8 पर। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न दिया गया आपके लिए 2x बट्टे में 3 प्लस के 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस के 3। देखिएगा ए वैसे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड अलग हल करते हैं, राइट हैंड साइड अलग अलग हल करते हैं अपन। और साए तो सवाल को एक साथ भी हल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए दोनों विधियां बताऊंगा, एक साथ बताता हूं मैं। कि पहले आपको बताता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग हल करके, फिर मैं पूरे सवाल को आपके पास एक बार ऐसे पहुंचा दूंगा कि एक साथ भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड राइट हाथ की तरफ होती है वो राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन LHS। LHS पक्ष लेने पर, पक्ष लेने पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये होता है LHS से ये साइड लेंगे अपन 2x बटे में 3 प्लस के 1।
इसके नीचे कोई अंक नहीं तो अपनी तरफ से कितने लिखेंगे बताइए 1। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का इंटू जब 2x से करेंगे तो कितना आएगा बताइए 2x प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए 3। यानी कि ये आ गया, इसका मान आ गया, इसका मतलब 2x प्लस के 3 बटे में 3। ये आपको LHS साइड है। इसी प्रकार हल करेंगे अपन RHS साइड। RHS पक्ष लेने पर इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेंगे अपन 7x बटे में 15 प्लस के 3। इसके नीचे कोई अंक नहीं तो अपनी तरफ से किसे लिखेंगे बताइए 1 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15। 15 का भाग 15 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब 7x से करेंगे तो कितना आएगा बताइए 7x प्लस 1 का भाग 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 गुणा 3 15 दिया 45 लिखोगे। यानी कि एक मान आ गया आपके पास 7x प्लस के 45 बटे में 15। ये अब दोनों पक्ष कैसे बताऊं, ये बराबर। अब दोनों पक्ष LHS हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS लिखेंगे। अब दोनों पक्षों के नाम लिखेंगे। देखो LHS साइड आई थी आपकी 2x प्लस के 3 बटे में 3, तो LHS स्थान पर लिखेंगे 2x प्लस के 3 बटे में 3 बराबर RHS के स्थान पर लिखेंगे आप 7x प्लस के 45 बटे में 15। कितना 15। फिर वही बात कि अपन वज्र गुणा कर सकते हैं यहाँ से, या एक साथ एलसीएम भी ले सकते हैं। एक साथ एलसीएम ले सकते हैं या वज्र गुणा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा करने पर मैं आपके लिए एक और विधि बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे आप उसको रख सकते हो। वज्र गुणा करेंगे तो इस संख्या का गुणा, देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, गुणा बाद में करेंगे। इस पक्ष को यूँ की तो लिखेंगे 2x प्लस के 3, एक साथ गुणा में लिखेंगे 15 बराबर ऐसे यहाँ लिखेंगे 7x प्लस के 45 गुणा में लिखेंगे कितने बताइए 3 और गुणा कराते हैं 15 इंटू 2 से करेंगे 15 दूनी 30x प्लस 15 गुणा 3 करेंगे 15 तिया 45 बराबर ऐसे 3 का गुणा 7 से करेंगे 7 तिया 21x प्लस 15 गुणा 45 गुणा 3 करना है तो 5 तिया 15 बचा हासिल 1 और 4 तिया 12 1 13 135 होगा। यानी 3 का इंटू गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15 बचा हासिल 1 और 3 गुणा 4 3 चौक 12 12 1 13 हासिल को। यानी कि ये अब वही बात LHS साइड और RHS साइड में, यानी कि चर पद अलग और अचर पद अलग करने हैं हमको। यहाँ पर 30x लिखा हुआ है, यूँ की तो ये प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 21x बराबर 135। यूँ की तो देखो ये प्लस की राशि इधर जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे 45। अब देखिएगा 21 में से हम 30 में से हमें कितने घटाने बताए 21 घटाने, तो कितने बचेंगे बताइए 9 बचेंगे, 9x बचेंगे। और इधर देखो 135 में से हमें 45 घटाने, 5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए 0 बचेगी। और 13 में से हमें कितने घटाने बताओ 4 घटाने, कितने घटाने बताओ 4 घटाने, तो कितने बचेंगे बताइए 9 बचेंगे 9। तो x बराबर 90 में अपन गुणाई संख्या कहाँ जाएगी बताओ भाग में, भाग देंगे तो कितना मान आएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 10, x का मान कितना आएगा बताइए 10। तो ये आपका क्या होगा बताइए फाइनल आंसर होगा। आप जांच कर सकते हैं, इस सवाल की जांच करेंगे। आप जिस स्थान पर x आई है उस स्थान पर 10 लिख के देखिएगा, इसका मान अगर बराबर आ जाए तो सवाल सही और सवाल नहीं आए तो सवाल गलत। एक बार मैं आपके लिए जांच बताता हूँ और जांच के बाद मैं एक दूसरी विधि से भी हल करके दिखाऊंगा आपके लिए। देखिएगा मैं पहले इस सवाल की आपके लिए जांच बताता हूँ। अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ, जिस किसी ने नोट नहीं किया है वो इसको नोट कर सकता है। देखिए इसको मिटा दूं तब तक देखो अब मैं जांच करके दिखाता हूँ आपके लिए। अब देखो 2 जगह पे 2 लिखेंगे, x के स्थान पर लिखेंगे अपन, जांच चल रही है। क्या चल रही है मित्रों जांच में एक बार हमें प्रश्न नोट करना पड़ता है, क्योंकि तो नोट कर लिया मैंने वही कि मैं लिख दिया मिटा के। अब x के स्थान पे आप क्या लिखना है बता 10 बटे में कितने 3 प्लस के 1 बराबर 7 इंटू x के स्थान पर 10 बटे में 15 प्लस के 3 20 बटे में 3 प्लस के 1 बराबर 70 बटे में 15 प्लस के 3 1 लिखोगे एलसीएम लोगे, क्या लोगे बताओ एलसीएम। एक्स का अलग अलग ले सकते हैं, चलो तीन लेते हैं।
अब 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 गुणा 20 से करेंगे तो 20 आएगा। 1 का भाग देंगे अपन 3 बार जाएगा, 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, तो ये आएगा 23/3। कितना आएगा? 20 और 3 23, 23/3 आएगा। ऐसे ही एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताइए? 15। 15 का भाग 15 में देंगे तो एक बार 1 का गुणा 3 से करें 70 से करेंगे तो 70 आएगा। 1 का भाग 15 देंगे, 15 गुणा 3 15 दिया, कितना आएगा बताइए? 45 आएगा। अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 5 और 4 और 3 7 और 4 11। 115 में कितना आएगा बताइए? 15। संख्या कटेंगे, ये 5 के पहाड़े से काट के देखो 5 दूनी 10 और 11 5 या 15, 5 या 15 3 बार, तो 23 में कितना आ गया बताइए? 3 आ गया। ये भी 23/3, ये भी 23/3। इसका मतलब सवाल कैसा है? बिल्कुल सही है। कैसा है? बिल्कुल सही है। आप इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। चलते हैं मित्रों अगले नेक्स्ट सवाल पर, आप नोट कीजिएगा। मैं अगला सवाल लिखता हूं आपके लिए। वीडियो को रोककर आप नोट कर लेकर आराम से वीडियो को नोट। देखते हैं सवाल नंबर अपन 9। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। देखिए यहाँ पे जो अचर राशि है यानी चर राशि है, चर राशि की बात करें तो y है। हमें y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बताइए? y का मान ज्ञात कर सकता है। मैं आपके लिए पिछले सवाल में बताया था, मैं दूसरी विधि बताऊंगा। दूसरी विधि कुछ भी नहीं है, यानी दोनों पक्षों का एक साथ एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम समाप्त हो जाता है। लेकिन आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वही विधि सफिशिएंट है जो मैंने आपके लिए बताई है। आपको ऐसे ही सवाल हल करके आना है। देखिएगा आगे, इसके सही नीचे कोई संख्या, एक बार सवाल नोट कीजिएगा। 2y प्लस के 5/3, इसके नीचे कोई अंक नहीं तो अपनी तरफ से 1 लिख सकते हो आप। यानी कि वही बात के LHS पक्ष लेने पर, LHS पक्ष लेने पर LHS पक्ष लिया आपने और ये संख्या यूं सवालियों की तो नोट किया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए? 3 आएगा। 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 22 से करेंगे तो 3 दूनी 6 6y आएगा। प्लस 3 का भाग जब 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? 5 आएगा। तो ये राशि आई आपके पास, यानी कि 6y प्लस के 5/3। इसी प्रकार अपन लेंगे RHS पक्ष लेने पर, RHS पक्ष लेने पर, RHS पक्ष लेने पर लिखेंगे अपन 26/3 बाई बटे में अपनी तरफ से कितने लिखेंगे बताइए? 1 लिखेंगे। एलसीएम लेगा 3 आएगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब 26 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 26 आएगा। माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 3y आएगा। तो इस प्रकार से जो राशि आएगी 26 माइनस के 3y/3। इस प्रकार से आप अब दोनों पक्ष लिखेंगे। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो LHS पक्ष की जो राशि आई थी आपकी वो आई थी 6y प्लस के 5/3 बराबर RHS की जो राशि आई थी वो आई थी आपकी 26 माइनस के 3y/3। अब यहाँ पर करेंगे अपन वज्र गुणा। क्या करेंगे बताइए? वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे यानी कि इसका गुणा इसके होगा और इसका गुणा इससे होगा। देखिएगा वैसे लिखेंगे 5y प्लस के 5 इंटू कितने से बताइए? 3 से। बराबर का साइन की तो फिर ये संख्या लिखोगे 26 माइनस के 3y और गुणा करोगे कितने से बताइए? 3 से। तो यहाँ इंटू का गुणा कराएंगे अपन, 3 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 6 × 18 18y प्लस 5 गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 15 बराबर। ऐसे ही यहाँ 26 का गुणा 3 से करना है तो 6 गुणा 3 करेंगे, 6 × 18 बचा से लेख और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 78 माइनस 3 गुणा 3 3 × 9 9y। अब वही बात, चर राशि एक साइड में और अचर राशि एक साइड में।
तो 18 बाई यो की तो ये प्लस माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 9 बाई बराबर 78। ये प्लस की राशि इधर जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे 15। अब देखिए 18 और 9 आपको जोड़ने हैं, ये हो गए 27। 27 बाई बराबर, और यहाँ पे आपको 78 में से 15 घटाने, तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 7 में थे और 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। बाई का मान चाहिए तो गुणाई संख्या कहाँ जाएगी बताइए, भाग में 63 बटे में 27। संख्या कटेगी, संख्या कटेगी 9 के पारे से, आप पहले 9 के पारे से काट लो। 9 7 63 होते हैं और 9 तिया 27 होते हैं, यानी 7/3। तो बाई की वैल्यू आएगी 7/3 बाई का मान। आपके उत्तर की जांच करनी है, जिस जिस स्थान पर बाई आई है उस स्थान पर लिख सकते हैं अपन 7/3। मान बराबर आ जाए तो सवाल सही, मान बराबर ना आए तो सवाल गलत। इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलो एक बार आप करके देखिएगा, नहीं तो मैं आपके लिए बताता हूँ उत्तर की जांच। देखो इसी सवाल में उत्तर की जांच करने के लिए बताऊंगा आपके लिए। मैं इसको साफ करता हूँ, उसके बाद देखेंगे उत्तर की जांच कि आपका उत्तर सही है या गलत है। देखिए मैं आधा ही मिटाता हूँ, अब मुझे जांच करनी है तो नंबर हटा देता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं जांच। क्या कर रहे हैं अपन बताइए, जांच। तो देखो जिस जिस स्थान पर बाई आई है उस स्थान पर लिखेंगे अपन 7/3। 2 इंटू बाई के स्थान पर लिखेंगे अपन 7/3 प्लस 5/3 यो की तो 5/3 बराबर 26। 3 माइनस बाई के स्थान पर लिखेंगे अपन 7/3। अब देखो 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 5/3 बराबर, ये संख्या यूँ की तो आएगी 26/3 माइनस 7/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 से 3 कटेगा तो 14 प्लस 3 से 3 कटेगा तो 5। 14 और 5 कितने होंगे बताइए 19, तो ये होगा 19/3। इधर के पक्ष को देखते हैं अपन, एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कटेगा तो 26 माइनस 3 से 3 कटेगा 7। अब 26 में से आपको 7 घटाने हैं, तो कितने बचेंगे बताइए 19 बचेंगे। 19/3 देखो ये 19/3 ये भी 19/3, यानी दोनों पक्ष कैसे होगी बताइए, बराबर। और बराबर होगी तो सवाल कैसा है, बिल्कुल एकदम सही। देखिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, इसे भी अपन सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मित्रों 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। तो वही बात, चर राशि एक साइड में और अचर राशि एक साइड में। मित्रों 3m यो की तो ये प्लस के 5 इधर को आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5m बराबर माइनस के 8/5। तो 3m में से अगर 5m घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2m बराबर माइनस के 8/5। अब गुणा की संख्या कहाँ जाती है बताइए, भाग में। m बराबर माइनस के 8/5 गुणा की संख्या भाग में जाती है, तो इसके नीचे कोई संख्या तो मान के चलो बटे में कितना आएगा बताइए 2, और वो भी कितने बताइए माइनस के 1/-2। माइनस से माइनस क्या, ये संख्या 2 से कटेगी 4 बार, तो m बराबर आ गया 4/5। नहीं समझ में आया, देखो वापस कि माइनस के 2m बराबर माइनस के 8/5 है, तो माइनस के हमने 8/5 यों के तो लिखे। मैं आपके लिए मिटा के बताता हूँ एक बार, देखिएगा। माइनस के हमें m का मान याद करना है तो m यों की तो लिखेंगे, माइनस के 8/5 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। ऐसे मान लीजिएगा इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो ये पलट के जाएगी, 1 का निशान ऊपर जाएगी, और माइनस के 2 का आएंगे बताइए नीचे आएंगे। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से माइनस गया, 2 के पारे से 8 4 बार कटेगा तो 4/5 आएगा। m की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5 आएगी। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, देखो जांच, जिस स्थान पर m आई है उस स्थान पर 4/5 लिखेंगे अपन, मान दोनों पक्षों के बराबर आ जाए तो सवाल सही, नहीं आए तो सवाल गलत। देखिए जांच कर रहे हैं मित्रों, जांच 3m बराबर 5m बराबर माइनस के 8/5। देखिएगा 3 गुणा m के स्थान पे लिखेंगे
4/5 बराबर 5 इंटू m के स्थान पे लिखेंगे 4/5 माइनस के 8/5 यों की तो माइनस का मित्र माइनस का साइन है, यों की तो लिखेंगे 4 गुणा 3 4 तिया 12 12/5 माइनस के बराबर 5 से 5 कट गया, कितना आएगा 4 माइनस के 8/5। देखिए 12/5 यों की तो बराबर गुणा कीजिएगा, भिन्न तो मिटाई होगी बचपन में, बस भिन्न मिटानी है आपको। 5 गुणा 5 चौक 20, 20 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, मतलब 20 में से 8 जाएंगे तो 12 बचेंगे भाई। 12 में कितना आएगा 5। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब सवाल कैसा बताइए, सही। तो आप इस प्रकार उत्तर की जांच कर सकते हो। तो मित्रों यहाँ पर एक चैप्टर समाप्त होता है 2.1 प्रश्नावली। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। थैंक यू।